उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड वैसे मोटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, शुरू खबर आपका अपना चैनल वैसे मोटेन खबर 99 ब्लॉक से। आज खबर आपके लिए आपके स्वास्थ्य से संबंधित है कि किस तरह से आप अपने खान पान अपने से ही कई तरह की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, जिसमें योग है, मेडिटेशन है, आपके कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिससे आप अपने आप को स्वस्थ रख। शुगर की, घुटने की, कई तरह की बीमारियों में दवा खा रहे हैं तो आप अपने कुछ समय देकर अपने खान पान से भी अपनी इन बीमारियों को दूर कर सकते हैं और दवाओं से किस तरह से आप मुक्ति पा सकते हैं। इसके लिए आज हमने डॉक्टर मोनिशा रावत आपको बता रही है। मोनिशा रावत बॉम्बे में रही हैं, वहीं से उन्होंने MSc की डॉक्टरेट करी और कई तरह की वह एक्सपर्ट रही हैं। तो उन्होंने देखा कि एलोपैथिक दवाएं खाते रहे उससे कुछ आराम तो मिलता है परंतु वह जड़ से नहीं ख़त्म होती। इसके लिए उन्होंने देखा तो उन्होंने इसके लिए अपने ही घरेलू नुस्खों से, कुछ एक्सरसाइज से, कुछ योग से किस तरह से आप दवाइयों से छुटकारा पा सकते हैं के लिए उन्होंने काम किया और आज वह देश विदेश में इसके लिए जानी जाती हैं। इस तरह के लिए उन्हें कई अवार्डों से नवाजा भी गया है। उन्हें गढ़ गौरव, पिलर ऑफ महाराष्ट्र, इकोनॉमिक्स टाइम और नवभारत टाइम्स की तरफ से भी उन्हें अवार्ड मिला है और उन्हें उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जिसमें 10 डॉक्टर शामिल थे, जिसमें मेडिकल और नॉन मेडिकल थे, उसमें भी उन्हें अवार्ड मिला है। उनके अंदर समाज के लिए काफ़ी जागरूकता है और वो चाहती है कि समाज के लिए भी काम करे। इसके लिए वो पहाड़ों में भी काम कर रही हैं, गाँव जाती हैं। आजकल वह अपने ससुराल नींदड़ आई भी थी, यहाँ भी उन्होंने क्लासेस करी कि किस तरह से वहाँ पे उन्होंने महिलाओं पुरुषों को समझाया कि किस तरह से वो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। मोनिशा रावत मूलतः पौड़ी के डंगवा काशखेत के पास कलजीखाल विकासखंड से हैं और पौड़ी ही उनका ससुराल भी है मयड़ा में। उनसे वार्ता की हमारे सहयोगी दर्शन सिंह रावत जी ने। देखी कि किस तरह से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और दवाई से छुटकारा पा सकते हैं। यह हमारी खास रिपोर्ट। आज जा रहे हम मंजड़ गांव 99 ब्लॉक में तल्या मंजड़, एक बहुत ही फेमस गांव च जैमें कि लगभग नहीं भी वाला तो 30 फौजी छी एक बेटी। बहुत अच्छू ये गांव कैरियर, खेती पाती भी बढ़िया और दुई तरफ बेटी रोड से भी जुड़्यूँ च। आज यख में पहुँच रही, यख में माधव सिंह रावत जी है, जो उनका सुपुत्र सुरेंद्र सिंह रावत और उनकी धर्मपत्नी मोनिशा रावत जो कि डॉक्टर भी छी और मेडिटेशन पर विशेषकर काम कर दी, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर बोलो या नेशनल लेवल पर बोलो। कई जगह वो बच्चों था लेक्चर भी दी, चाहे हम विदेश की बात करो या देश की बात करो। और आज वो यख में गाँव में पहुँच रही, कुछ पैतृक काम सही तो हम तो मिली यख में और कई लोगों को ट्रीटमेंट विकार जन के आपल वीडियो में दिया लो। और ये खूबसूरत सा मंजड़ गाँव में अंधी जंदी रहती 6-7 महीना में या कभी साल भर में जन भी टाइम मिल जन। आप बम्बई में रहती, आज उन दगड़ बात कर ला। एक परिचय और दे दूँ कि हमारे क्षेत्र में अर्जुन सिंह गुसाई जो चाहे बहुत ही फेमस आदमी चाहे बॉम्बे में। एक बार उन लेकर MP चुनाव भी लाड़ और हिलांस करी की एक पत्रिका भी वक्त निकल है बॉम्बे में, जो कि हमारा पर्वतीय समाज में बहुत ही फेमस है वह पत्रिका। उनकी सुपुत्री सी मोनिशा रावत जी, डॉक्टर मोनिशा रावत। तो बात कर दूँ पर आज उन दगड़ सिर्फ मेडिटेशन विषय में जो वो इलाज कर दी लोगों को। नमस्कार भाभी जी। नमस्कार। सबसे बड़ी बात है कि बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप गांव हो चाहे पैतृक कार्य से हो पर यक पहुंचो आप, और बहुत लंबू करियर रहेगा आप बम्बे में कि पढ़े लिखे कार्य हुआ कि शादी हुआ है वो कि बच्चा हुआ है। अब आप गांव में आ रही और मेडिसिन आप जो मेडिटेशन कर दी, जो कि बिना दवाई की आप घरेलू इलाज कर दी, ये ट्रेनिंग कब बढ़ लिया आप? ये मैंने खास हमारे जो प्रोफेसर पाक जो वो साउथ कोरियन है, ये थेरेपी सुजोग करके ड्रगलेस थेरेपी है। तो इस पर मैंने 6 साल ये सीखी थेरेपी और मैं बेसिकली एक रिसर्चर हूँ फार्मा इंडस्ट्री की। तो तब मैंने समझा कि दवाइयाँ ठीक है ज़रूरी है जब बीमारी होती है, पर बीमारियों को क्योर करने के लिए, जड़ से निकालने के लिए हमारी अपनी ही एक अद्भुत सेल्फ हीलिंग शक्ति है, जिसको अगर हम इस्तेमाल करें अच्छे से तो आप देखेंगे कि हम हमेशा एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और आप जानते ही हैं कि जीवन अच्छे से जीने के लिए 2 ही सामग्री की ज़रूरत है, एक स्वास्थ्य है, एक सुख शांति है, और ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने देश में, दुनिया भर में जाके ये बात बताऊं कि हम स्वस्थ रह सकते हैं, क्यों हम इतने ज़्यादा दवाइयों के, हॉस्पिटल के, डॉक्टर्स के चक्कर में पड़े। तो आज मैं अपने गांव आई हूँ और मुझे बहुत खुशी है, कुछ समय से आ रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं, फिर भी स्वास्थ्य सबका कमज़ोर है।
तो इसलिए पिछली बार भी हमने एक सेशन रखा था मेरे गांव वासियों के लिए। मैं रहती तो हूँ बम्बई में, पर मेरा जो दिल है। मोनिशा जी, सबसे बड़ी बात आपकी जो एजुकेशन हुआ है वो मतलब साइंस से हुआ है। आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करना चाहे एज ए रिसर्च, तो अचानक यो मतलब दवाई बजाय आप यो घरेलू उपाय से इलाज आता है कन के मुड़ी। मैं सबसे पहले इसके लिए श्रेय पूरा मेरे माता पिता अर्जुन सिंह गोसाई और दीपा गोसाई उनको देना चाहती हूँ, क्योंकि भले हम शहर में रहते थे, पर हमारे माता पिता ने हमें हर साल अपने गांव लेके आए। हमने कभी अपनी गर्मियों की छुट्टी शहरों में नहीं बिताई है, इन सुंदर वादियों में बिताई है। और हमारे पिता हमेशा कहते थे कि देखो प्रकृति हमेशा हमें देती रहती है, इससे कुछ सीखो, और यही मेन इलाज होता है। ये जो हवा है, पानी है, आग है, अग्नि है, सूर्य है, इसकी ही शक्ति सब कुछ होती है। तो बचपन से ये था, जब पिता को भी देखती थी इतना सारा सामाजिक काम करते थे, तो मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मैं किस तरह से सबकी सेवा करूं। तो डॉक्टर तो बनना ही था। फिर मैंने सोचा कि किस तरह से दवाइयाँ बनाएं हम रिसर्च करके, कि लोगों का दर्द कम होए। पर जब मैं ये फील्ड में आई तो मैंने देखा कि बीमारियाँ ठीक है, एक्यूट कंडीशन है तो थोड़ा आराम हो जाता है, पर बीमारियाँ निकलती नहीं हैं, जड़ से निकलती नहीं हैं। तो इसके लिए मैंने शुरुआत की सबसे पहले योग, प्राणायाम, चक्रा बैलेंसिंग, मेडिटेशन, ये सब, मुद्रा थेरेपी, इस पे मैंने बहुत ही डीप रिसर्च की है, स्टडी की है। आयुर्वेदा कि किस तरह से हम जो खाते हैं, मेरा 25 से 30 साल का ये रिसर्च है कि हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमारे शरीर में किस तरह से हमें फ़ायदा कर सकता है या नुकसान कर सकता है। तो जब बीमारी होती है किसी को, जो बीमारी ठीक नहीं होती, क्रॉनिक है, डायबिटीज़, आज गांव-गांव तक डायबिटीज़, हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी, ये सारी पहुंच गई हैं, जोड़ों का दर्द जो होनी नहीं चाहिए पहाड़ों में, वो बीमारियां सब यहाँ पे पहुंच गई हैं। तो हम ये समझते हैं कि आहार, विहार और विचार, ये 3 मेन सामग्री होती है हमारे शरीर के लिए, जिसकी वजह से हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो अगर हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही है दवाइयों से, तो इसका मतलब है हमें ये 3 बातों पे फोकस करना चाहिए। और सबसे आसान होता है आहार पे। सोच तो देखिए, टेंशन लाइफ में बहुत रहता है, आज सबको ही टेंशन है, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो। पर अगर हम शुरुआत करें आहार से, कैसे हम सात्विक आहार खा सकते हैं, उससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये सारा चीज़ के बारे में मैंने बहुत डीप रिसर्च किया। फिर मैंने ये सुजोग थेरेपी, जो एक ड्रगलेस कोरियन थेरेपी है, मुझे मौका मिला, जो इन्वेंटर थे प्रोफेसर पाक जेवू, उनसे सीधा सीखने का। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बगैर दवाइयों के अगर हमारा इलाज हो सकता है हर किस्म का। आज मैं डायबिटिक्स की स्पेशलिस्ट हूँ, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारियाँ, ब्लॉकेजेस होते हैं हार्ट के, हमारे पास आते हैं, डॉक्टर बोलता है कि बाईपास करना पड़ेगा, पर हमारे पास आते हैं, ठीक हो जाते हैं पेशेंट। और हम जो आयुर्वेद में बोलते हैं कि जड़ से मतलब बीमारी खत्म कर दी, कह देना का जो वैद राज दिन चाहिए वही में। और आप की ये पद्धति में कद का अंतर है? हमारी पद्धति में ये है कि हम लोग किसी भी किस्म के, आयुर्वेद में कुछ ना कुछ वो लोग अपने नेचुरल दवाइयाँ देते हैं, काढ़े देते हैं। हमारे में मैं कुछ भी दवाई नहीं देती, बगैर दवाई के। हमारे में सीड थेरेपी होती है, बीज, जो हम सब जुड़े हुए हैं, हमारे घर में ही किचन में सारे दाने होते हैं, खाने के अनाज होते हैं, रंग, कलर होता है, कलर थेरेपी होता है, इससे ही हम एक्यूप्रेशर होता है, सब कुछ। ये थेरेपी में, सुजोग में ऐसा होता है कि सु मतलब होता है हाथ और जोग मतलब होगा अपना पैर। तो पूरा शरीर मेरे हाथ और पैर में ही उपस्थित है, तो हमको कहीं और ट्रीटमेंट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। यहीं पे हम बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट, जैसे मैंने आज बताया और कल भी हमारे सेशन में बताया था कि सबको एसिड और गैस तो आम बीमारी है, कब्जियत आम बीमारी है। तो इस सरल एक इतना सा बताया मैंने, इससे अगर आप रोज करें इसको 2-3 बार, तो आप देखिए कि आपकी कब्जियत कहाँ उड़न छू हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो हम किसी भी किस्म की दवाई नहीं देते, कोई भी बीमारी रहा, हम इंसान को नियम और संयम से कैसे जिया जाए उस पर बताते हैं। आराम से अपने आप ही बीमारी ठीक हो जाती है। ये था हम समझो कि जैसे बोल रहे कि योग करो तो योग ही पद्धति हो गया। यस, योग भी हमारे ट्रीटमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा है। योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, जितना हम इम्पोर्टेंस ये डाइट को देते हैं, उतना ही इम्पोर्टेंस हम मेडिटेशन को, योग प्राणायाम को भी उतना ही देते हैं। हमारे वहाँ बाकायदा सिखाए जाते हैं, योगासन सिखाए जाते हैं, मेडिटेशन हमारे यहाँ, मुद्रा थेरेपी है, फिर हमारी जो कोरियन थेरेपी है, ताई ची है, सैम वैन डोंग है, वो भी हम कराते हैं। तो ये सारी चीज हम इंक्लूड करते हैं सुजोग थेरेपी के साथ। आज की डेट में विशेषकर स्वास्थ्य के प्रति लोग बहुत जागरूक होना चाहिए, चाहे हम इंडिया में बोलो या वर्ल्ड में बोलो।
तो ये देशा का लाओ डॉक्टर साहब आप और कक आप लेक्चर दे रही है कक आप लोगों की ट्रीटमेंट कर आज तक? नहीं केवल मुंबई में तो हम करते ही हैं, पर आसपास के जो गांव हैं, महाराष्ट्र के छोटे छोटे ग्रामीण गांव, वहाँ पे गए हैं, गुजरात में हम गए हुए हैं, सब तरफ काफ़ी कुछ हमने इंडिया के तो हमने काफ़ी कुछ सिटीज़ कवर किए ही हैं, पर हम बाहर देश में भी बहुत गए हैं। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब मैं न्यूजीलैंड गई, इतना सुंदर वो देश है, तो हमने अपने पहाड़ी उत्तरांचल उधर समाज है, उन्होंने हमें इनवाइट किया, हमने वहाँ प्रोग्राम किया, तो हमने कहा कि हम किस टॉपिक पे बात करें, तो उधर भी उन्होंने कहा डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इस पे ही बात कीजिए। तो ये देखिए कि ये बीमारी जो है, मैं डायबिटीज पे हमारा बहुत बड़ा फोकस रहा है, क्योंकि ये बीमारी हमें खाई जा रही है, पूरी मानवता को खत्म कर रही है। तो हम चाहते हैं और हम जानते हैं कि इसकी जो जड़ है वो एसिड है, तो वहां से हम काम करते हैं। तो किस तरह से हर किस्म की, दूसरे दुबई में गए हम। हाँ डॉक्टर मोनिशा जी, आप समाज के लिए काम कर दी, बहुत बढ़िया काम करना चाहिए कि जो बिना दवाई को या बिना हुए आदमी अपन इलाज खुद ही कर सकन। अगर हर कोई जागृत हो जाओ तो जन आप लगातार समाजकरण काम करते रहेंगे, चाहे विदेश में हुआ या चाहे देश में हुआ, तो लोगों को कन रिस्पॉन्स रहा, मतलब क्या पोजिशन देंगे आप थे लोग? मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे हर समाज बहुत प्रोत्साहित करता है। हमारे अपने उत्तराखंड समाज ने मुझे गढ़ गौरव का अवार्ड दिया था। फिर हमारे जो, मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, तो मुझे पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र का अवार्ड मिला है, यहाँ पे हम काम कर रहे हैं इतना सारा। फिर ईटी चेंज मेकर जो इकोनॉमिक टाइम्स और नव भारत टाइम्स की ओर से हमें अवार्ड मिला कि किस तरह से हम पूरे जो नज़रिया है हमारे स्वास्थ्य का, हेल्थ केयर का, कि कैसे बगैर दवाई के आप स्वस्थ रह सकते हैं। फिर डॉक्टर्स डे पे भी पूरे भारत से 10 डॉक्टर्स को चुना था, तो मेडिकल वाले भी थे और नॉन मेडिकल, उसमें मुझे भी ये अवार्ड मिला कि किस तरह से हम लोग 2 दशक से मैं काम कर रही हूँ कि बगैर दवाइयों के हम कैसे स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। फिर हमारे ईश्मा अवार्ड्स ने लगातार मुझे 2 साल लगातार अवार्ड्स दिए। फिर हमारे वुमेंस डे पे, इंटरनेशनल वुमेंस डे, महिला दिवस पर हमारी उस समय की भूतपूर्व HRD मिनिस्टर श्रीमती स्मृति ईरानी, उन्होंने भी हमें सम्मान दिया था अवार्ड के साथ, और बहुत सारे और अवार्ड्स मिलते रहते हैं। पहले डायबिटीज तो होनी चाहिए, जैसे हम शुगर बोल दो हमारा घरपन बोल दी, लेकिन धीरे धीरे ये शुगर भी हमारे हेल्थ का दगड़ एक पार्ट बन गया। लगभग मोस्ट ज़्यादा ना पर 40% लोग शुगर का पेशेंट होगी। तो ये मेडिटेशन कन के ये शुगर मतलब कम हो सकते या कंट्रोल में रह सकते, एक विषय में ये जड़ से खत्म हो सकते, एक विषय में आप बताओ। मैं बेसिकली सुजोग डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट हूँ, और हमने हज़ारों लोगों की डायबिटीज़ की बीमारी रिवर्स की है। तो मैं तो चाहती हूँ कि हमारे पहाड़ों में ये बीमारी न आए, क्योंकि आज मैं देख रही हूँ कि हर दूसरे घर में डायबिटीज़ का एक पेशेंट है। तो मैंने जैसे कहा कि 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इसमें, तीनों सामग्री, आहार, विहार और विचार। तो विहार तो यहाँ पे है ही, बहुत अच्छे से है, पर आहार पे फोकस किया जाए, उसमें खास हम बोलते हैं शक्कर नहीं खाना है, गुड़ फिर भी चल जाता है। फिर दूसरा हम बोलते हैं दूध की चीजें नहीं लेनी है, घी आप खा सकते हैं, दूध हम मना करते हैं। और तीसरा हम लोग बोलते हैं टेंशन भी बहुत ज्यादा है। तो ये 3 सामग्री खास हम बोलते हैं डायबिटीज के लिए। और थोड़ा बहुत जैसे मैंने अभी बताया आपको कि खाने पे किस तरह से आपको ध्यान देना है, हम लोग बोलते हैं गेहूं बंद करना है, खास ब्रेड, बिस्किट, ये जो आर्टिफिशियल चीजें हैं जो आज हम खा रहे हैं, मैदा है, ये सब चीजें बिल्कुल बंद करनी है। सिंपल आपने मंडवा खाना है, इधर चौलाई का आटा भी मिलता होगा, वो भी आप खा सकते हैं, जवारी मिलती है वो आप खा सकते हैं, तो इधर कुट्टू का आटा भी मिलता है वो भी आप खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने ज़्यादा अपने आहार में उपयोग करनी चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ पे मैंने रिसर्च की है और वो इतनी खतरनाक बीमारी है। जैसे ही एक डायबिटिक पेशेंट होता है, ये बीमारी आपके हर शरीर के कोने कोने में पहुंचती है। इसलिए नहीं केवल 2 गोली से इंसान की शुरुआत होती है, और धीरे धीरे ब्लड प्रेशर होता है, फिर हार्ट अटैक हो सकता है, फिर दर्द शुरू हो जाते हैं, टेंशन रहता है, इसमें डिप्रेशन आता है, याददाश्त कम हो जाती है, किडनी फेलियर होता है, हाथ पैर आपके सुन्न हो जाते हैं, टोटली सूख जाते हैं ये सब। तो ये बीमारी हमें जीने नहीं देती है। और कहते हैं, जैसे सब लोग कहते हैं, डॉक्टर जब शुरू में दवाई देता है वो कहते हैं कि ये आपके साथ जिंदगी भर रहेगी। पर हम ये खास आपको बताना चाहते हैं कि ये बीमारी जरूर ठीक हो सकती है, आराम से ठीक हो सकती है। मैं चाहती हूँ जी आप कैंप लगाएं डायबिटीज का, हम इस पर काम करेंगे। आप कुछ बता रहे थे कि हाथ से, हाँ बस मैं एक सिंपल, एक तो
रिंग तो भी है ही नहीं ना। हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है, तो पहले ये हमारा जो सुजोग, मैं इसको मैजिकल जादुई रिंग बोलती हूँ क्योंकि सचमुच ये जादुई है। ओके, तो मैंने जैसे कहा था कि इस तरह से हर 10 उंगली में इस तरह से ये इस तरह से आपने 25 बार 10 उंगली में घुमाना। डॉक्टर मोनिशा जी, हमारा पहाड़ में आ रहे हो आप, बड़ी खुशी की बात है कि आपका गढ़ गौरव सम्मान भी मिला। आप उत्तराखंड की एक बेटी छो और हमकन भी ये बड़ी सम्मान बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे उत्तराखंड में कई लोग घुटनों दर्द से बहुत परेशान थे, विशेषकर लेडीज। जेंट्स तो उदगा नहीं चाहिए कि मिथ लग में था उदगा परेशान नहीं थे, लेकिन जल्द लेडीज हो और डायबिटीज। पहले आप घुटनों दर्द विषय में बताओ कि ये कन के ठीक हो सकूँ, रिलीफ कन के मिलो। सबसे पहले तो मैं सोचती हूँ कि यहाँ का जो अभी आहार है वो बदलता जा रहा है। पहले जो हम मंडवे की रोटी खाते थे, मंडवा हम कहते हैं कि सारे जो पदार्थ हैं खाने के, उसमें सबसे ज़्यादा जो कैल्शियम होता है, जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरत है, और हमारा मंडवा हमारे पहाड़ों में होता था बहुत सारा, पर आज मैं देख रही हूँ कि ये उगाते ही नहीं है, बहुत कम होता है। तो ये हम चाहते हैं कि फिर से शुरू हो मंडवा। हम सबसे कहते हैं कि गेहूँ बंद करके मंडवा शुरू करें खाना, बहुत ज़रूरी है। अगर दिन में आपने 2-3 रोटी भी खा ली उसकी, तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। दूसरा, यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, तो वो हम कहते हैं क्योंकि चाय से एसिड बढ़ती है। हम चाहते हैं कि दिन में 2 बार सुबह शाम को आपने चाय पी तो चलता है, पर अब पूरे दिन जब एसिड चाय पीते रहते हैं उससे शरीर में बहुत एसिड बनती है। आपने देखा होगा चाय पीने के बाद भूख भी नहीं लगती है, इतनी एसिड हो जाती है शरीर में। और ये एसिड जो है हमारे जोड़ों को खा रही है। मेन कारण सारी बीमारियों का मैंने रिसर्च किया है 25-30 साल से, और उसमें मैंने ये बात देखी है कि जो सारे बीमारियों की मेन जड़ है कैंसर तक, वो है हमारी हाइपर एसिडिटी और कब्जियत। ये 2 बीमारियां हैं जो हमारे सारी बीमारियों का कारण है। तो उस पर हम लोग फोकस करते हैं। हम चाहते हैं कि, और मीठा आजकल बहुत ज़्यादा, पहले गुड़ का इस्तेमाल बहुत होता था, आजकल हम लोग शक्कर मिठाई बहुत ज़्यादा खाने में लगे हैं। तो ये सब जो आर्टिफिशियल चीज़ें बनने लगी हैं, पहले घरों में सब मिठाइयाँ बनती थी, गुड़ की बनती थी, सब ये सब चीज़ों की, तो वो सब चीज़ हम वापस अपने जो पहले हमारे जो बड़े लोग थे, पूर्वज थे, जो खाते थे, उस पर हमें वापस आना है। ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ खानी है। यहाँ पे पहाड़ों में कितना अच्छा है कि थोड़ा बहुत सब्जियां, तो हम हरी सब्जियां तो उगा ही सकते हैं, थोड़ी सब्जियों के साथ, वो ज़रूर कहते हैं। तीसरा हम बोलते हैं पानी ठंडा है, इसलिए यहाँ पे पानी लोग बहुत कम पीते हैं। हम कहते हैं कि दिन में 3 लीटर पानी किसी भी तरह से थोड़ा गुनगुना पीजिए, कैसे, पर शुरुआत दिन की पानी से कीजिए, शाम को भी पानी ज़रूर पीजिए। 3 लीटर हम कहते हैं पानी ज़रूर पीजिए। और गेहूँ हम खास तौर पे बंद करते हैं। आजकल ब्रेड बिस्किट भी इधर गाँव में आ गए हैं, अभी लोगों के यहाँ जाते हैं चाय के साथ बिस्किट दिया जाता है, तो ये गलत है। कुछ भी गरम गरम नाश्ता बनाया जाए, थोड़ी सी हमको मेहनत करनी पड़ेगी हमारे दर्द को दूर करने के लिए, और मैं बहुत सिंपल। तो डॉक्टर मोनिशा जी, जन की आपा गांव ढंगो हमारे पौड़ी गढ़वाल मांद कांस के तो नियर बाय बाजार हो गया, तो कलजी खाल ब्लॉक हो गया, और मनारसी आपक पट्टी हो गया, तो कभी हुए क्षेत्र में घूमना मौका मिला आपने? हाँ, हम बचपन में तो मैंने जैसे कहा कि हमारे पिताजी श्री अर्जुन सिंह गोसाई जी हमें हर साल अपने गांव लेके आते थे। हर साल हम अपने गांव आते थे, तो हमने बहुत अच्छा समय वहाँ बिताया हुआ है। अब भी शादी के बाद हम गए थे, पर इतना कम हो गया जाना। अब सोचते हैं कि वापस, अभी हम जो ये काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे गांव में भी ये काम हो, जो सब लोग वहाँ पे भी सब लोग स्वस्थ रहें, हम जरूर चाहते हैं वो बात। बहुत बहुत धन्यवाद। एक दूसरी बात पूछना चाहे कि ये जन्म आप गोरे गाँव में है, इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ाई हुआ है, वे जब किला कि अर्जुन सिंह जी बहुत बड़ा नाम चाहिए, एक हस्ती भी थी, लंबी पहचान चाहे, तो पूरी एजुकेशन सिस्टम आपको इंग्लिश मीडियम से हुआ है, लेकिन फिर भी आप गढ़वाल भाषा तक समझ जनी, तो ये क्या कारण हो सका? वो हमारे पिताजी की वजह से, क्योंकि हम हमारे बम्बई में भी हमारे जो समाज था वहाँ पे हम जाते थे, बहुत सारे पिताजी का नाम था, तो प्रोग्राम करते रहते थे, और वो हमेशा लोगों को, अपने पहाड़ी समाज को ही प्रोत्साहित करते थे। और उत्तराखंड का जो राज्य है उसके लिए उन्होंने बहुत लड़ा है। हाँ, और हिलांस पत्रिका के ज़रिए उन्होंने आवाज़ उठाई कि कैसे हमारा एक उत्तराखंड राज्य ज़रूर बनना चाहिए। तो हमारा तो लगाव था ही, हमारा हर तरह से लगाव था अपने पहाड़ों से, और आज भी है और हमेशा रहेगा। तो एक अर्जुन सिंह जी जो एक समाज सेवी चाहे, बेशक आप भी मेडिसिन तौर पर एक समाज सेवा करना चाहो, लेकिन एक नेतृत्व का गुण चाहे, लीडरशिप जैसे बोलते, क्योंकि वक्त मी तो मालूम है कि आंदोलनकारी मीटिंग वगैरह वगैरह, रात भर खाना बनाना वगैरह वगैरह जो भी गोरे गाँव में होना चाहिए जमन में,
तो आप कोई भी भाई बहना वे तरफ नहीं गया, मतलब कोई इन लीडरशिप का गुण नहीं आया कहीं मना, मतलब सब अलग अलग क्षेत्र चुन, ये क्या कारण हो सका? इसका कारण वही कि जो जिंदगी है उस हिसाब से है, पर हम सब बच्चों को भाव बहुत है अपने पहाड़ों के लिए। आज भी मेरा भाई तो रहता दुबई में है, पर आज भी वो हर साल जब आता है, बम्बई आता है, तो अपने पहाड़ों में ज़रूर जाता है। मेरी बहन भी कनाडा में रहती थी, अब वो आ गई है, भारत आ गई है, तो उसको भी बहुत है कि मैं अपने पहाड़ों में जाऊं, और उसने एक बार गई भी है अपने पहाड़ों में, और वो चाहती है दिल से, और मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है पहाड़ों में। तो हम चाहते हैं कि हर साल हम लोग आए हर साल, और मैं तो चाहूँगी कि बिल्कुल स्वागत है आपको। अच्छा, एक और पूछना चाहिए कि ये जो हमारे गांव लोग आजकल दिनचर्या एकदम खराब हो गई। जन की मिल आपसे बताया कि मंजड़ गांव नैनान ब्लॉक में एक फेमस गांव छ, प्रसिद्ध गांव छ, सबसे ज्यादा फौजी यख और यख में छी श्याम सिंह भाई साहब हमारे दगड़े कि जो का 3 लड़का फौज में छी। तो भाई साहब डॉक्टर मोनिसा यख में आई छे, आज तो भविष्य में उनका कैंप फॉर्म लगाना कुछ व्यवस्था बन सकन अपन? पहले तो मैं सबसे पहले दर्शन भाई को आभार व्यक्त करूँ जो मंजड़ गाँव में ही, और सबसे बड़ा आभार व्यक्त उनका करता हूँ जिन्होंने उनको बुलाया। उनका नाम है सुरेंद्र सिंह और उनकी वाइफ मोनिसा रावत, जो पेशे से डॉक्टर हैं, और उनने यहाँ पे उनको बुला के हमारे गांव की समस्याओं के बारे में परिचित करवाया है। और मोनिसा रावत और भाई उनके जो हस्बैंड है सुरेंद्र सिंह, उनका पहले से गांव के प्रति बहुत बड़ा लगाव रहा है। ये बचपन में भी अपने माँ बाप के साथ टाइम टू टाइम घर पे आते ही थे। और उनके बड़े भाई हैं बीरेंद्र सिंह, उनकी वाइफ भी महाराष्ट्र की हैं, वो भी यहाँ पे उनका भी अच्छा लगाव है। और वो दोनों भाई विद फैमिली मतलब गांव में आते रहते हैं। भले वो बॉम्बे में सेटल हो गए हैं, पर फिर भी उनका गांव से लगाव है। और गांव में जब आते हैं वो तो हमारा कम से कम 45 परिवारों का गांव है, यहाँ पे वहाँ से परिवार रहते हैं, और प्रत्येक घर से वो विजिट करते हैं। और फिर प्रत्येक घर से विजिट करने के बाद वो सारे गांव को अपने घर में आमंत्रित करते हैं कि 2-4 घंटे हमारे साथ बिताओ। तो उससे बहुत बड़ा अच्छा लगता है कि उन्होंने हमारे मतलब इतना प्यार प्रेम करते हैं गाँव वालों से कि उनकी समस्याओं को भी सुनते हैं। और ये मतलब कहीं छोटे बड़े का उनके हिसाब नहीं होता उनके पास कि भाई छोटा आदमी है हम बड़े आदमी है, इस तरह का उनका कोई मतलब आपस में मतभेद नहीं है। और वो पेशे से डॉक्टर हैं, तो कई अब गांव में तो कई बीमारियां एक एक से अपनी अपनी समस्या उनके आगे रखते हैं। तो उनसे जितना बनता है भाई उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनको सलाह देते हैं कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, ये है। अब वो लोगों के वो है कि वो कितना फॉलो करते हैं उस चीज़ को। अब उनका आगे भी विचार है कि भाई हम टाइम टू टाइम ला कभी 2 साल में, कभी हो सकता है 1 ही साल में टर्न बन जाए, नहीं तो 2-3 साल में। ये है कि भाई फिर आए तो हम उनको ये कहते हैं कि भाई आप आओ तो कम से कम हफ्ता 10 दिन के लिए आओ, ताकि मतलब इलाके में पंचायत में आपका परिचय करवाया जाए। आप भी आपसे मतलब लोगों को कितनी सहमति मिलती है, कितना आप उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं, अपने विचार उनके सामने रख सकते हैं उनकी। और आज तो हर कोई बीमारी है, छोटे से बड़े तक, है ना। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दिन पे से संभालियावा ए जावा